जय हिंद दोस्तों, आपके अपने परिवार एमएन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चंस को करेंगे और देखेंगे कि यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। आइए देखिए, यूनिट डिजिट में जो पहला प्रॉपर्टी होगी, पहला टाइप होगा घात वाले प्रश्न और बिना घात वाले प्रश्न। घात वाले प्रश्न और बिना घात वाले प्रश्न। बिना घात वाले प्रश्न यदि दे दिया हो इस प्रकार से, मल्टीप्लाई में दे दिया हो, गुणे में दे दिया हो और यहाँ पे दे दिया हो प्लस में, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है ना। कैसे बताएंगे कि इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देगा तो ये नॉर्मल सवाल होगा। ठीक है, इस प्रकार से यदि दे रहा है तो ये नॉर्मल। यदि इसी पे क्या दे दिया हो, घात दे दिया हो, क्या दे दिया हो, घात दे दिया हो यहाँ पे, ठीक है ना, क्या दे रहा हो, घात दे रहा हो, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। घात दे दिया हो यदि, तो इस पे भी घात दे दिया तो कैसे करोगे आप, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो दोस्तों ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आइए देखते हैं, इस बिल्कुल ही आसान है। जो जितना दिखने में कठिन दिखता है ना, वो उतना होता नहीं है। आइए देखिए, इसको हम कैसे एकदम बिल्कुल ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको बिल्कुल ही मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा, एकदम बिल्कुल बेहद मजा आएगा। बने रहिए, आप वीडियो के साथ बने रहिए। क्वेश्चन दिया है, समझेंगे इस क्वेश्चन से कि कैसे यूनिट डिजिट निकालें। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे सिंपली आप क्या करेंगे, इसका जो लास्ट का नंबर है, इसका लास्ट का नंबर है, इसका लास्ट का नंबर है, इसका जो इकाई का अंक है, ठीक है ना, सबके इकाई अंक को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली देखिएगा, यहाँ पे 9 वन जा 9, 9 वन जा 9, ठीक है ना। अब इस 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 2 जा 72, ठीक है ना, 72 का मतलब 2, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 2, ठीक। अब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये कितना हो जाएगा, 14, 14 का 4, यही हो गया आपका आंसर। यही हो गया क्या, आपका आंसर। हमने क्या किया, केवल इकाई के अंक को लिया है और उसका मल्टीप्लाई किया है। ठीक है ना, सभी का इकाई का अंक लेना है और उसे मल्टीप्लाई कर देना है। ये आ गया इकाई का अंक। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। सिंपल एकदम यूनिट डिजिट 4 होगा। हमने क्या किया, सिंपली एक बार और देखिए, हमने इसका इकाई का अंक लिया, इसका भी इकाई का अंक, इसका भी इकाई का अंक, इसका भी इकाई का अंक। अब इस इकाई के अंक से इकाई दूसरे वाले नंबर के इकाई के अंक से गुणा किया, 9 आया, ठीक है ना। फिर 9 से हमने क्या किया, जो तीसरा नंबर है उसके इकाई के अंक से गुणा किया तो 72 आया। अब हमको 7 छोड़ देना है, 2 लेना है, इकाई का अंक लेना है केवल, और उससे लास्ट वाले नंबर की इकाई के अंक से मल्टीप्लाई किया हमने, तो क्या मिल गया हमें, 14 मिला। अब 14 में 4 लेना है, 1 नहीं लेना। फिर लास्ट का इकाई अंक लेना है, तो इकाई अंक क्या गया, 4। आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए। आंसर तो नहीं पता हमें कितना आएगा, बट ये पता है कि लास्ट में बिना घात वाले क्वेश्चंस को कर लेते हैं, जैसे हमने पिछले को एग्जांपल को समझा है। देखिए हमने क्या किया है कि इसके इकाई अंक को लिया था। किसको लिया था, इकाई के अंक को लिया था। तो इसमें क्या करना है, एक चीज इसमें समझ लीजिए, पहले एक चीज में समझ लीजिएगा, यदि 5 के साथ इसमें दो चीजें हैं, दो बदमाश बालक हैं, ठीक है ना। एक 5 है और कोई एक इवन नंबर, ठीक है ना, कोई इवन नंबर, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। जब 5 के साथ कोई भी इवन नंबर टकराएगा तो ध्यान दीजिएगा, वो क्या देगा आपको, 0 देगा। क्या देगा, 0 देगा, ठीक है ना। और ये 0 जो है ना, बहुत शैतान है, ठीक है ना, बहुत शैतान है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है कि क्या आएगा। तो अगर 5 और 2 से टकराएगा तो क्या आने वाला है, 0। क्या आने वाला है, 0, ठीक है। क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक। इतनी सी बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए देखिए कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 7 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 35, 5 हुआ। अब 5 का गुणा 8 में करिएगा तो कितना आ जाएगा, 40, यानी कि 40। देखिए यहाँ पे आ गया ना, 5 और 8 आ गया, वो शैतान आ गए,
तो कितना आ जाएगा ये 0, और 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 में करिएगा तो फिर से 0 मिलेगा, और फिर 3 का 9 में 0 का 9 में करिएगा तो फिर से 0 मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? इसके इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे शेर बहादुरों? क्या होगा? 0 होगा। इसका इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। ठीक है ना? कैसे? देखिए यहाँ पे हमने पहले ही बताया है कि यदि 5 के साथ कोई भी इवन नंबर आएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा, सिंपली। ठीक है ना? तो आप 7 का मल्टीप्लाई 5 में किए हैं, यानी कि पहले वाली संख्या के इकाई अंक से दूसरी वाली संख्या के इकाई अंक से गुणा किए हैं, तो हमें मिला कितना है? 35। उसमें से हमें इकाई अंक लेना है तो 5 हमने लिया। 5 लेने के बाद हमने 5 से क्या किया? 8 में मल्टीप्लाई किया, फिर क्या आ गया? 40 आ गया। क्या आ गया? 40 आ गया। अब 40 मतलब 0 लेना, इकाई का अंक लेना, तो 0 आया। 0 का 3 में गुणा किए तो फिर कितना आ रहा है? 0 ही आएगा। फिर से 0 आया, फिर 0 का गुणा हम क्या करेंगे? इस लास्ट वाले में करेंगे। ठीक है ना? 0 का गुणा 9 में करेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा, यानी कि कौन सा क्या आ रहा है? इकाई का अंक। इकाई का अंक 0 आ रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो वो पावर वाला है। ठीक है ना? तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सॉल्व करने से पहले हम बेसिक देख लेंगे। क्या देखेंगे? इसका बेसिक देखेंगे। ठीक है ना? इसका बेसिक क्या है? बेसिक पहले नंबर तो एक चीज जानेंगे, डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता का नियम। विभाज्यता, ठीक है ना? विभाज्यता यानी कि डिविजिबिलिटी की डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता का नियम। यहाँ पे लेना है आपको 4, और इस 4 से क्या करना है? दिए हुए नंबर में आपको डिवाइड करना है 4 से। क्या करना है? डिवाइड करना है 4 से। दिए हुए नंबर में आखिरी के दो नंबर में, आखिरी के दो नंबर में क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। 4 से क्या करना है? डिवाइड करना है, सिंपल है। 4 कोई भी नंबर दिया हो, मान लीजिए दे दिया हो 2 3 9 6 4 5, ठीक है ना? ये दे दिया हो, और इसके लास्ट के दो नंबर में क्या करना? 4 से डिवाइड करना। तो क्या ये भाग जाएगा? इस दो नंबर में भाग जाएगा? नहीं जा रहा है, नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे एक और दे देते हैं। देखिए इस पे दे दिया हो 9 9 6 3 1 2, ठीक है ना? इसके लास्ट दो नंबर में देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जाएगा। तो ये क्या है? इसमें क्या हो रहा है? भाग जा रहा है। ठीक है ना? तो इसमें इकाई के अंक को हम आसानी से क्या करेंगे? प्राप्त कर लेंगे। और यदि इसके लास्ट के दो नंबर में अगर 4 से भाग होता है तो समझिएगा इस पूरे नंबर में क्या होगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा, भाग जाएगा। ठीक है ना? एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जैसे ये ना कर दीजिएगा 1 2 3 इंटू 4 5 6 7 में इसके लास्ट के नंबर से मल्टीप्लाई कर दे और कह दे कि इसका जो 7 3 21, यानी कि 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है। इकाई का नंबर जो होगा 1 होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये घोर अन्याय हो जाएगा। क्या जाएगा? घोर अन्याय हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना? ऐसे नहीं करना है। इसका जो तरीका है आइए देखेंगे वो कैसे है। क्या दिया था? 1 2 3 और दिया था 4 5 6 7। तो हमें क्या करना है? इसके इकाई के अंक को लेना है और इसके दो अंक को लेना है। तो 67 हो गया, और इसमें क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड आइए करिए, देखिए कैसे होता है। 67 दिया और 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 1 जा 4, 2 बचा 27 हुआ, और ये कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। ये कितना बचा? रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर ही लाना है। क्या लाना है? रिमाइंडर ही लाना है। ओके, लाना है। अब इसका जो नंबर नीचे वाला वो क्या है? 3 है, और यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है? 3। तो हमें रिमाइंडर ले लेना है, बाकी नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, बाकी नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। अब इसका देखिए क्या है, क्या होगा? क्यू क्या होगा? 27 होगा। अब 27 देखिए ये लास्ट वाला नंबर क्या? 7 है, यानी कि 7 इसका क्या हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा। है ना आसान? हमने क्या किया है? सिंपली क्या किया है? इसके लास्ट के नंबर को लिया है इकाई के अंक को, इसके दो लास्ट के नंबर को लिया है, और उसे क्या किया है? 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिला है? रिमाइंडर मिला है 3। हमें क्या करना है? इस नंबर को लेके और इसके जो रिमाइंडर बचा ना उस पर पावर लगा देना है, और जितना पावर है उतनी बार इस नंबर का क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना?
उसके बाद जो लास्ट नंबर आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। सिंपल, एकदम बिल्कुल ही परफेक्ट। आइए आइए एक आध दो एग्जाम्पल देगा, फिर इस क्वेश्चन को किया जाएगा। क्वेश्चन दे दिया इस प्रकार से और पूछा इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको क्या करना है, हमें इसके लास्ट के नंबर को लेना है और इसके पावर वाले के दो लास्ट नंबर लेने हैं, ठीक है ना। अब 35 मिला है इसका लास्ट जो नंबर, इसे 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएगा, ये 32 हो गया। का बचा कितना, यहाँ पे बचेगा आपका 3। क्या बचेगा, 3। अब इस पे क्या लगा दीजिए, यही है आपका रिमाइंडर, रिमाइंडर को यहाँ लिख देना है और 2 का क्यू करेंगे तो कितना होगा, 8। 8 ही क्या होगा, इसका इकाई का अंक होगा। क्या होगा, इकाई का अंक होगा, इकाई अंक होगा, ठीक है ना, ये इकाई का अंक होगा। इस प्रकार से हम कर लेंगे, ठीक है। आइए इसको भी देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो अभी क्या कहा हमने, लास्ट के नंबर को देखना है। क्या देखना है, लास्ट के नंबर को, लास्ट के नंबर को यहाँ लिख लिया हमने और इसके लास्ट के दो नंबर को क्या करना है, हमें 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा आपका, 4 2 जा 8, ठीक है। क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, 8 4 2 जा 8, कुछ नहीं बचा इसका रिमाइंडर, कुछ नहीं बचा, यानी कि कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 0 लिखोगे। और 0 आप किसी ने कहा है, किसी महान व्यक्ति ने कहा है, अगर किसी संख्या पे 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आप सीधे क्या करोगे, 1 लिखोगे और बोलोगे कि 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट ये क्या है, रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है, ठीक है ना, क्या है, रॉन्ग है। यदि 0 है तो समझिए वहां पे क्या होगा, 4 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 0 नहीं लिखना है, 0 के जगह पे क्या लिखना है, हमें 4 लिखना है। क्या लिखना है, 4 लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पे 4 लिखना। और यहाँ पे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, आपको पता है इसका, आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। तो हमें क्या कर लेना है, सिंपली 8 8 जा कितना होगा, 64 होगा। फिर 8 8 जा कितना होगा, 64 होगा। अब यहाँ पे देखिए इसके इकाई के अंक गुणा करेंगे तो 4 4 जा कितना जाएगा, 16। इसका इकाई का अंक कितना है, 6 है। तो 6 इसका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका 6 इकाई का अंक हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 6 होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे आराम से, बिल्कुल ही इत्मीनान से, बिल्कुल ही धैर्य से। सीख लीजिए, प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल ही आएगा। आपका ये एक दिन में यदि आ जाए तो एक दिन में आने वाला नहीं है। आइए अब इस क्वेश्चंस को जो लिखा है हमने वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, आइए देखिए। हमने क्या किया, सिंपली उस वाले में कैसे किया है कि इसके इकाई के अंक को लिया है। जैसे दिया है 2 1 3 7 और क्या दिया है यहाँ पे, 7 और 5 4 दिया। इकाई इसका लास्ट लेंगे तो 7 और इसके दो अंक को जो लास्ट के हैं उनको 4 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा क्या, तो 4 1 जा 4, यहाँ पे बचा 1, ये कितना हो गया, ये 14 हो गया। और 4 4 तिया 12 है तो 12 होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसमें लिखिए ना रिमाइंडर 2 और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 7 इंटू 7, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49। लास्ट का नंबर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 इसका क्या हो जाएगा, मेरे प्यारे से बहादुर, प्यारे से बहादुर, 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ 7 पे 71 इंटू 6 पे 63 और इंटू 3 पे 65। हमें क्या करना है, हमें इसमें क्या करना है, इकाई के अंक सब में है, ठीक है ना। इसमें तो डबल अंक है नहीं, तो इसमें देखिए 71 जो है ना, इसमें क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे और इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। यदि इसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं 71 में तो कितना जाएगा, 68 तक जाएगा। 68 तक जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी कि 7 पे क्या बच रहा है, 3 इंटू 6। अगर इसमें जाता है तो बचेगा यहाँ पे 15 चौको 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे जाएगा आपका, यहाँ पे भी कितना बचेगा आपका, अच्छा यहाँ 65 है, सॉरी यहाँ पे कितना है 65 है, ठीक है 65, सॉरी यहाँ पे क्या है 65 है। तो अगर जाएगा तो ये कितनी बार में जाएगा, 16 चौको 64, 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए इसका
7 का 3 पे होगा तो कितना हो जाएगा आपका 7 49 और फिर कितना 7 7 7 9 7 9 63 यानी कि 3 आएगा इसका। क्या आएगा 3 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा 6 6 को 36 फिर 6 से 6 6 को 36 यानी कि 6 आया। यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है ना कितना आया 3 आया। ठीक है ना तो अब कितना आएगा 6 3 18 18 8 8 3 24 यानी 24 4 कितना आ गया 4 आ गया। 4 आ गया। क्या आ गया 4 आ गया। तो 4 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे शेर बहादुरों। आइए मेरे प्यारे शेर बहादुरों इस अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 पे 5 -7 पे 4 -3 पे 19 दिया हुआ है। तो सिंपली आपको उसी प्रकार से करना है। डरिएगा मत। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है बट थोड़ा सा चेंज होगा। इसको करने से पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा। एक चीज यहाँ ध्यान में रखिएगा। यदि 6 पे कितना भी पावर हो आएगा 6। इधर 5 पे कितना भी पावर हो आएगा 5। ठीक है ना। यदि 0 पे कितना भी पावर हो आएगा वो 0। ठीक है ना। यदि 1 पे कितना भी पावर हो आएगा 1। ये ध्यान रखिएगा। ये 4 बातें जो है ना वो बिल्कुल ध्यान रखिएगा और उसके बाद इसको सॉल्व करिए। ठीक है देखिए यहाँ पे क्या है 6 पे क्या है यहाँ पे ध्यान से सॉल्व करिएगा थोड़ा। ठीक है ना बहुत कठिन नहीं है बस थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करिएगा। क्या मिलेगा हमें यहाँ पे देखिए 6 पे 5 है तो अभी हमने क्या होता है 6 पे कितना भी हो तो वो आएगा 6 आया। 7 पे 4 यानी कि 7 को अगर 4 बार लिखिए आप 7 को 4 बार लिखिए। यहाँ पे 7 को 4 बार हमने लिख दिया और मन में करना है। ये चीजें मन में करना है आपको बोल के नहीं करना। बस हमें समझाना है तो समझा रहे हैं। ठीक है ना। अगर डायरेक्ट करना हो तो कर देते। अभी यहाँ पे 7 4 कितना आ जाएगा 9 लास्ट में आएगा। 7 7 जा 49 9 लास्ट में आ जाएगा। 9 9 जा कितना होगा 9 9 जा कितना होगा 81 यानी कि क्या आएगा आपका 1 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 से डिवाइड करिएगा आप तो कितना आ जाएगा 16 3 बचा। तो यहाँ पे 3 पे अगर 3 है तो इसका कितना होगा 27 होगा। कितना होगा 3 पे यदि 3 है तो क्या होगा इसका 6 - 1 और 27 7 आएगा आपका सिंपली। तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 - 6 हो गया और ये क्या होगा -2। क्या हो जाएगा इसका -2। ठीक है ना क्या हो जाएगा -2। ठीक है ना। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इकाई का अंक क्या होगा 2 होगा। इकाई का अंक क्या होगा इकाई का अंक इसका क्या होगा 2 होगा। ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस को हम कर लेंगे।